इस सदी के सबसे बड़े खलनायक कोरोना जी आपके पास पहुंचने ही वाले हैं। बस थोड़ी देर का और इंतजार है, तो उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका जरूर देना चाहिए। बस आपके बीच में कोरोना जी हाजिर होने वाले हैं, तो कोरोना जी हाजिर हो। नायक नहीं खलनायक है तू। ये खलनायक असली कौन है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही कि नहीं आ रही है? ये असली खलनायक कौन है? क्या आप मुझे खलनायक समझ रहे हैं? खुद ही देख के बताइए, ज्यादा भयानक मैं लग रहा हूं या ये दो पॉलिथीन पहने वाले लोग इंसान लग रहे हैं? सारे। मुझे पता है कि आपका मेरे पर कई सारे इल्ज़ाम हैं, तो पहले तो मैं आपके इल्ज़ाम ले लेता हूं कि आपके क्या क्या इल्ज़ाम है और मैं अपना जवाब दे देता हूं। कोरोना जी, आप पे मेरे 3 गंभीर आरोप हैं। सबसे पहला तो ये कि जब 2020 और 2021 में रैली हुई थी बिहार और बंगाल में नेताओं की, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी आपने किसी पर हमला नहीं किया, और उसी के साथ के जो राज्य थे वहां पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीज यूज करने के बाद भी उन पे आपने जानलेवा हमला तक किया। तो ऐसा क्यों? देखिए, जरा सोचिए कि जिन लोगों की वजह से मैं फेमस हो गया, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी इन नेताओं की वजह से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं नेताओं का साथ दूं। इसीलिए 2020 में, 2021 में जब बिहार, बंगाल, जहां जहां चुनाव हुए, चुनाव में जो लोग आए नेता का साथ देने के लिए, मैंने सोचा क्यों ना उनको बख्श दिया जाए। और कोरोना जी, आपसे एक सवाल है, आपका पूरा शरीर इतना काटे काटे क्यों है? आपका शेप ऐसा क्यों है? आप ये जो आपने जो शेप बनाया कोरोना का, ये शेप भी मेरा नहीं है, ये शेप भी आप ही ने बनाया, इंसान ने। जिस प्रकार, अगर मैं बोलूं, आप अपने भगवान को याद कीजिए, कोई काली माँ याद करेगा, कोई दुर्गा माँ याद करेगा। जो दुर्गा का शेप आपने अपने दिमाग में बनाया है, भगवान वो जरूरी नहीं कि हो, लेकिन आपने खुद ही अपने इमेजिनेशन में एक पिक्चर बना लिया और उस पिक्चर को ही दिमाग में देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं। मूर्ति बनाते हैं तो भी वही बनाते हैं, 4 हाथ होने चाहिए, चक्र होना चाहिए, एक सांप लटका होना चाहिए, शिव जी का मूर्त इस तरह होना चाहिए। वो सारा जिस प्रकार मानव ने अपनी इमेजिनेशन में बनाया है, वो सत्य नहीं भी हो सकता, यह सत्य है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जो कोरोना दिखाया जा रहा है आप सबको मीडिया के माध्यम से, वो मैं नहीं हूं, वो भी इंसान की इमेजिनेशन है। ये बात समझने वाली है कि मैं इतना छोटा हूं। याद कीजिए, सोचिए, आपने इतिहास में पढ़ा है, आप इंसानियत इस दुनिया में सिर्फ कुछ मिलियन साल पहले आए हैं, कुछ मिलियन, आपके जो पूर्वज थे, जबकि मैं इस दुनिया में अरबों साल से हूं। जब पृथ्वी थी, जब कुछ भी नहीं था, तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। मुझे पकड़ना तो दूर की बात, मुझे देखना ही पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ये क्लेम करते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने कोरोना को पकड़ लिया है, हमने उसको देख लिया है और वो दिखने में कांटेदार है, वो एक इल्यूजन है, एक कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर है। इंसान की टेक्नोलॉजी अभी तक वहां तक पहुंची नहीं, ना पहुंच सकती है जो मुझे देख भी पाए। जिस प्रकार आप अगर कोई बोले कि मैंने तो भगवान को देख लिया है, वो उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन इंसान इतना विद्वान नहीं हुआ कि वो भगवान को देख पाए या छू पाए। ठीक उसी तरह से याद रखिए,
आप सबके दिमाग में यह बात है कि भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन सच बात यह है कि भगवान ने नहीं, मैंने आपको बनाया है। जब दुनिया में, पृथ्वी में प्लांट्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, तब मैं था। और तब मैंने जोड़ जोड़ के पशु पक्षी और उनमें से एक इंसान भी मैंने बनाया है। मेरे अंदर आप हैं, आपके अंदर मैं हूं। ये जो देख रहे हैं दो मूर्ति मेरे दोनों तरफ, वो ये सोचते हैं कि बस मैं पॉलिथीन पहन लूंगा और मुझसे बचाव हो जाएगी। जहां जहां हवा पहुंच सकती है वहां वहां मैं मौजूद हूं, ऑलरेडी हूं। आपके इस वक्त मैं अंदर भी हूं, आपके हर सांसों में हूं। कोई पॉलिथीन उसे रोक लेगा। अगर आप ये सोचते हैं तो ये सोच कुछ इस प्रकार होगा कि मरने से पहले कोई अपना खिड़की दरवाजा बंद कर ले और सोचे कि भाई मेरी मृत्यु नहीं होगी, यमराज आ ही नहीं सकता, मैंने तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। तो वो जितना सत्य है या असत्य है उतना ही सत्य है कि भाई आप अगर सोचें कि आप मुझे देख लेंगे, आप मुझे पहचान लेंगे, आप मुझे पकड़ लेंगे, आप मुझे मार डालेंगे, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके आने से करोड़ों साल, अरबों साल पहले मैं इस दुनिया में हूं और दुनिया में हर तरह के बदलाव आए, लेकिन मैं हूं यहाँ पे और मैं जब तक दुनिया रहेगी मैं यहाँ पे रहूंगा। कोरोना जी, आप कह रहे हो कि आपका जो शेप है वो हमने मनगढ़ंत बना रखा है। आप कह रहे हो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई साइंटिफिक टूल या डायग्नोस्टिक मेथड है ही नहीं जिससे आप डिटेक्ट हो सकते हो। लेकिन अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहा है उसमें तो आप शो हो रहे हो, आप इंसान के बॉडी में मिल रहे हो और आप इंसानों को बीमार भी कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कहोगे? देखिए, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट का खेल है, ये सिर्फ एक खेल है। जब आरटीपीसीआर टेस्ट में ये बताते हैं कि आप तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव हैं, वहां मैं नहीं हूं। वो खेल आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। आप जो बोल रही हैं, अगर आप अपना 10 बार आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार एक बार आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। कुछ वैसे ही जैसे बचपन में आप जब लूडो खेलते थे तो लूडो खेलते वक्त वो डायस आप यूज करते थे और उसमें कभी 6 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है। ठीक उसी तरह से वो आरटीपीसीआर टेस्ट का बहाना मार के आपको ये सिद्ध कर देंगे कि आपके अंदर मैं हूं। मैं तो खैर हूं ही हर जगह, आपके अंदर भी हूं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार नहीं। मैं हर जगह हूं, पौधे में हूं, बर्ड्स में हूं, जानवरों में हूं, पानी में हूं, हवा में हूं, हर जगह हूं। जो चीज हर जगह हो उस चीज को डिटेक्ट करने की जरूरत क्या है? कोरोना जी, जनता को आपसे बचाने के लिए, आपसे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाया गया है और हम सब जानते हैं वैक्सीन जब जिस वायरस के अगेंस्ट बनाया जाता है उस वायरस का एक अंश उसमें डाला जाता है। अब आप कह रहे हो आपको कभी आइसोलेट नहीं किया गया, आप कह रहे हो आपको कभी डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो आपको उस वैक्सीन के अंदर कैसे डाला गया है? और अगर आप नहीं हो उस वैक्सीन के अंदर तो उस वैक्सीन में क्या है, इसको थोड़ा क्लियर करेंगे आप? ये जो मेरे नाम से मुझसे बचने के लिए, बचाने के लिए कभी पॉलिथीन का लॉन्च कर देते हैं जैसा आपने देखा, कभी मास्क का लॉन्च कर देते हैं आपने देखा, और कभी वैक्सीन का लॉन्च कर देते हैं। मेरे नाम से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। याद रखिए, ये जो कोविड नाम का वैक्सीन आपने बोला, जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, आप सबने ये लगाया भी, उसमें सिर्फ मैं नहीं हूं, उसमें स्लो पॉइजन है। ऐसे बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी के डीएनए को हर पल बदल रहे हैं, इस पल भी बदल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले 3 साल में, 4 साल में कैसे इंसानियत खड़े खड़े मर रही है, डांस करते हुए मर रही है, खुश होते हुए मर रही है, शादी करते हुए मर रही है, कुछ ना करते हुए भी मर रही है। हर इंसान मरेगा नहीं इस वैक्सीन से, लेकिन हर इंसान बुरी तरह बीमार पड़ेगा, ये सिद्ध हो चुका है। तो याद रखिए, उस वैक्सीन के अंदर मैं नहीं हूं, मेरा कोई अंश नहीं है। उस वैक्सीन के अंदर ऐसे केमिकल मानव द्वारा बनाए गए हैं जो खुद मानवता को खत्म करने की शक्ति रखती है, और वो अभी होता हुआ मैं देख रहा हूं। आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप है। 2020, 21, 22 में पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को आपने मारा। आप एक हत्यारे हैं। आपकी वजह से पूरी दुनिया रुक गई है, रुक गई थी। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जीव जंतु पे आपने हमला नहीं किया, इंसानियत पर ही क्यों? आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। कभी ये सवाल सोच के देखा आपने? सारे के सारे जानवर, चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, भैंस हो, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। पढ़े लिखे इंसान जो टाई लगाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो हॉस्पिटल जाते हैं, उन्हीं को कोरोना हुआ।
वही कोरोना से मारे गए, ऐसा आपने देखा, ऐसा आपने बताया गया। मेरे नाम पे आपने क्या किया, 2020 में एक कानून बना दिया। 2020 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, 10 मई को एक कानून बनाया भारत में, और यही वाला कानून WHO के अधीन जितने भी और देश हैं वहां पे भी कानून बने। और वो कानून ये था कि 2020 मई के बाद दुनिया में या उन WHO के अधीन देशों में जब भी कोई मारा जाएगा, उनके डेथ सर्टिफिकेट पर आपको कोविड ही लिखना होगा। ये कानून आप चाहे तो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो जब 2000 हर साल नए मानव पैदा होते हैं तो हर साल नए मानव मरते भी हैं, लेकिन 2020 में, 2021 में जब मृत्यु हो रही थी, जैसा कि हर साल होता है, तो मृत्यु का कारण कैंसर, हार्ट, किडनी, फ्लू ना लिख के वो मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे डाल दिया गया। जहां कॉज ऑफ डेथ था वहां मेरा नाम कोरोना नाम से डाल दिया। ये मेरा नाम भी मेरा नाम नहीं है, ये मेरा नाम आप ही ने रखा है। ये शेप जो देख रहे हैं ये भी आप ही ने रखा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। असलियत तो यह है कि वो हर साल जितने कैंसर डेथ होते हैं, हार्ट डेथ होते हैं, हर तरह के डेथ होते हैं, लिवर फेलियर से डेथ होते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है 2020 में ना तो कोई कैंसर से मरा, ना तो कोई हार्ट से मरा, ना तो कोई किडनी फेलियर से मरा। अगर तो मरा तो सिर्फ मेरे नाम से मरा, कोरोना से मरा। और वो डेथ को दिखा दिया गया कि देखो जी कितने लोग मर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप किसी को ठीक से डरा पाएंगे तो वो यूं ही मर जाएगा। तो उस तरह से लोग मर रहे थे, लेकिन नाम मेरा, बहाना मेरा। अगर आपने देखा अपने पास्ट में भी, जब आपको डर लगता है तो आपकी आधी जान निकल जाती है। पूरी जान निकालना हो तो डर के साथ थोड़े से केमिकल मिला के बॉडी में डाल दो तो पूरी जान निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने 2020 में देखा, आपने यह भी देखा कि बहुत सारे शमशान घाट में लाइन लगी हुई है। वो लाइन क्यों लगी? क्योंकि देश में जितने शमशान घाट हैं वो सारे बंद कर दिए गए, लेकिन मेन रोड में जो शमशान घाट थे उन्हीं को खोला गया। हर 10 शमशान घाट में से एक शमशान घाट को खोला गया, ऐसी जगह पे स्ट्रेटेजिकली जहां पे से वीडियो बना के दुनिया को दिखाया जाए, देखो जी कितने लोग मर रहे हैं। क्योंकि 10 शमशान घाट में जितने लोग रोज जलाए जाते हैं, अगर वो एक ही शमशान घाट में जलाएंगे तो दिखने में भयानक लगेगा ही। लेकिन नाम, दोष किसको दे दिया गया? दोष मुझे दे दिया गया। तो कारण मैं नहीं हूं, मैं तो आपके अंदर पहले भी था, आपसे पहले भी हूं, आपको बनाया मैंने है। मैं बल्कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो ट्यूमर का ग्रोथ होता है, कैंसर का ग्रोथ होता है, उसके रोकने का काम भी मेरा ही है। तो मैं भला आपको क्यों मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा। आपने देखा, अगर मैं किसी को मारता तो इक्वली मैं जानवरों को भी मारता, पक्षियों को भी मारता। लेकिन अगर पक्षी जिंदा हैं, जानवर नहीं मरे, सिर्फ पढ़े लिखे इंसान जो टीवी देखते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो अखबार पढ़ते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो नेता के भाषण सुनते हैं, वही लोग हैं जो भयभीत हुए, वही लोग हैं जो शिकार हुए, वही लोग जो हॉस्पिटल पहुंचे और खतरनाक दवाइयां ली, रेमडेसिविर लिया, रेटिनोविर लिया, वही लोग मारे गए। हमें दुख है इस बात का, क्योंकि आपको भी क्रिएट करने वाला मैं ही हूं और मेरे ही भाई बंधु हैं जिन्होंने आपको क्रिएट किया। मैं भला आपको क्यों मारूंगा? कोरोना जी, दुनिया के लिए आपका क्या मैसेज है? इंसानियत को क्या बताना चाहेंगे आप? दुनिया के लिए मेरा बहुत क्लियर मैसेज है। मैसेज ये है कि याद रखिए, आप सब कुछ मिलियन साल पहले ही आपके पूर्वज इस दुनिया में आए थे। मैं अरबों साल से यहाँ पे हूँ और अरबों साल तक यहाँ रहने वाला हूँ। पृथ्वी में कोई भी चीज जब मुझे अभी तक ध्वस्त नहीं कर सकी, तो आपकी क्या औकात कि आप मुझे मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? बल्कि मैंने ही आपको बनाया है। जिनको थोड़ी भी समझ है उनको पता होना चाहिए, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था और मेरी ही मर्जी से आप बने हैं। तो मैं मनुष्य का या फॉर दैट मैटर किसी का भी दुश्मन नहीं हूं, बल्कि जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट उनको पता है कि आपके बॉडी के अंदर आपको जिंदा रखने के लिए जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को बनाने का काम भी मेरा ही है, वायरस का ही है। आपके बॉडी को कोई अटैक ना करे, बैक्टीरिया अटैक ना करे, उससे बचाने का काम भी मेरा ही है। तो अगर मैं हूं तो ही आप हैं, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस बात को इस दुनिया के कुछ लोगों ने समझा है, जिन्हें हम ट्रू नेता, लीडर बोलते हैं। 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। याद कीजिए 2020 में जब आप घर में बंद हो गए थे और सारे नेता आपको डराने में लगे हुए थे, उस वक्त देश में, दुनिया में 3 नेता थे, 3 प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के। पहला प्रेसिडेंट थे हेती, एक देश है, उनका प्रेसिडेंट जोविनल, जिन्होंने ये खेल मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई
और अपने देश के देशवासियों को बचाने का निर्णय लिया और वहां कोई लॉकडाउन नहीं था। याद कीजिए, जाके देख लीजिए इतिहास में, जाके 2020 का आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। एक और देश बुरुंडी, उनके प्रेसिडेंट ने भी मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई, सच बात पहुंचाया, प्रेसिडेंट पेरी, और उनके देश में भी कोई भी लॉकडाउन नहीं था, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, सब कुछ सामान्य था। तीसरा देश था तंजानिया, वहां के डॉक्टर जॉन मैगुफुले, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये कोरोना टेस्ट कुछ ऐसा टेस्ट है, अब बकरी पे टेस्ट करेंगे, आप किसी फल पे टेस्ट करेंगे, 10 में से 1 पॉजिटिव आ जाता है, जो कई बार कई लोगों ने और भी दिखाया। तो ये 3 लीडर थे, सच्ची देशभक्त थे, ह्यूमैनिटी के पक्ष में खड़े थे। लेकिन आपको जान के शॉक्ड होगा, हैरानी होगी कि आज ये 3 लोग कहां हैं। आज ये 3 लोग, ये तीनों की तीनों इस दुनिया में नहीं है। मिस्टीरियसली, न जाने कैसे 2020-2021 में ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंट अचानक गायब हो गए, इस दुनिया से अचानक चले गए मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में। जाहिर सी बात है कि भाई उनके जाने के बाद ये भी ठीक रहा, मेरे ऊपर ही फोड़ा है इंसानियत ने कि कोविड से मारा गया, जैसे कि बाकी लोगों को के बाकी सारे मौत का जिम्मेवार मुझे बताया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान ही इंसानियत को खत्म करने में लगा हुआ है। और खैर, मैं देख रहा हूं, मैं समय के साथ हूं, समय के साथ था और समय के साथ रहूंगा। ये जो आप मुखौटा देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक मुखौटा है। बल्कि आप गौर से देखिए, अपने आसपास देखिए, जो भी इंसान दिख रहा है, अधिकतर इंसान के चेहरे के पीछे एक मुखौटा है। अगर इंसान के चेहरे के आगे मुखौटा आ जाए, उनकी जो सच्ची सोच है, उनकी जो असली सोच है वो आ जाए, तो ये दुनिया कितनी नरक है वो आपको पता चलेगा। इसी को कहते हैं कलयुग, जहां पे आप जी रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप जैसे कुछ देशभक्त, ह्यूमैनिटी के भक्त इस मेरी बात को दुनिया तक पहुंचाएंगे ताकि इंसानियत बची रहे। फिलहाल तो ये मुखौटा है, समय आगे इस मुखौटे को उतारने का। ये मुखौटा जो आप देख रहे हैं, इसको यहाँ रख दो। आप दोनों का भी काम हो गया, आप दोनों भी जा सकते हैं।